Hello students, most welcome online GK class. Today we are going to discuss one interesting topic related to your GK book. So all the students please open page number 13. Clear? Topic is your various animals. With the help of this chapter, we know more information related to your animals. हम इस चैप्टर की मदद से जानवरों के बारे में अधिक जानकारी को जानेंगे. So let us start this chapter. On the basis of their feeding habits, animals can be divided into three broad groups, namely herbivorous, carnivorous and omnivorous. जानवरों के व्यवहार पर, उनके व्यवहार के आधार पर, उनके भोजन ग्रहण करने के आधार पर हम उन्हें तीन बड़े कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. दैट इज योर हार्निवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस. अब हम ये जानेंगे विच एनिमल्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कार्निवोरस, विच एनिमल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ हार्निवोरस, विच एनिमल्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ओमनिवोरस. अब हम ये जान लें कि कौन कौन से जानवर किस कैटेगरी में आते हैं. दोज एनिमल्स ओनली ईट ग्रास, that is comes under the category of carnivores. जो जानवर केवल घास ग्रहण करते हैं, घास खाते हैं, उन्हें हम लोग हार्निवोरस कहते हैं. Those animals only can eat flesh. All these animals comes under the category of carnivorous. जो जानवर हमेशा मांस खाते हैं उन्हें हम लोग मांसाहारी या कार्निवोरस एनिमल्स की कैटेगरी में रखते हैं. ओमनिवोरस मीन्स सर्वाहारी. दोज एनिमल्स ईट बोथ वन, दैट इज योर फ्लैश, दैट इज एंड ग्रास. सच टाइप ऑफ एनिमल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ओमनिवोरस, सर्वाहारी. क्लियर? अगर आपको ये डिफिनेशन क्लियर हो गया होगा तो आपको आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होने के पश्चात इस चैप्टर को समझने में आसानी होगी. मैंने तीन ग्रुप, जो बड़े बड़े ग्रुप हैं, जानवरों के खान पान के आधार पे जो इनका वर्गीकरण किया गया था उनको मैंने बता दिया. ऑल दिस इंफॉर्मेशन हियर गिवन हियर. क्लियर? सो लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर. यू लुक एट द पिक्चर ऑफ ऑल दिस एनिमल्स बिलोंगिंग फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ कार्निवोरस. आप सारे जानवरों के पिक्चर्स को देख लीजिए. सारे जानवर मांसाहारी जानवरों के कैटेगरी में आते हैं. हम इनके क्वालिटीज़ के आधार पे 1 to नंबरिंग देकर उन जानवरों के पिक्चर्स को हिंट के रूप में दिया हुआ है. डाउन साइड हेल्प बॉक्स है. यू कैन फाइंड आउट द एग्जैक्ट नेम ऑफ द एनिमल्स, विच एनिमल्स बिलोंग फ्रॉम विच पिक्चर. आपको स्टेटमेंट के आधार पे सही एनिमल का चुनाव करके उस जानवर के पिक्चर को ढूंढकर उसके नाम के आगे या उसके नाम के सामने उस कैटेगरी को लिखना है. क्लियर? So let us start this one. Read the following clues and name the given picture by using help box. आपको वही करना है जो मैंने आपको बताया. Clear? So first one, A1 is your the female of this animal hunt for her male and cubs. अब cubs ये कार्निवोरस एनिमल्स के बच्चों को कहते हैं cubs. मैंने एक ट्रिक में बताया था. कब किन किन जानवरों के बच्चों को कहते हैं? टाइगर, लायन, वुल्फ, फॉक्स, बियर, चीता कब आए? जो ये एनिमल्स का मैंने नाम लिया, टाइगर, लायन, वुल्फ, फॉक्स, बियर, चीता कब आए, इन सारे जानवरों के बच्चों को हम लोग कब कहते हैं? द यंग वन ऑफ ऑल दिस एनिमल्स नोन एज कब. इट मे बी आस्क्ड एग्जामिनर व्हाट इज द यंग वन नोन एज टाइगर, लायन, वुल्फ, फॉक्स, बियर, चीता, दैट इज कब. मैंने ट्रिक के आधार पर इसे बनाया था. Those animals young one known as cub and calf. जिन जानवरों के बच्चों को कब और किन जानवरों के बच्चों को काल्फ कहते हैं. ट्रिक इज दिस: टाइगर, लायन, वुल्फ, फॉक्स, बियर, चीता कब आए. जो जानवरों के मैं नाम ले रहा हूँ, टाइगर, लायन, वुल्फ, फॉक्स, बियर, चीता, कब आए. कब मीन्स कब आए. जैसे कोई गांव में चीता आ गया, कोई वुल्फ आ गया, तो आप पूछते हैं कब आया. तो इमीडिएटली यू मेक ए क्लू इन योर माइंड
अपने माइंड में हेल्प बॉक्स बना लीजिए। जैसे आपके बुक में हेल्प बॉक्स है, वैसे ही अपने माइंड में हेल्प बॉक्स को क्रिएट करिए। इमीडिएटली थिंक ओवर इट। तुरंत सोचिए टाइगर, लायन, वुल्फ, फॉक्स, बियर, चीता कब आए। काऊ, बुफेलो। अब हम जानेंगे काल्फ, जिनके बच्चों को, दैट इज यंग वन, दोज एनिमल्स यंग वन नोन एज काल्फ। काऊ, बुफेलो, एलिफेंट, जिराफ। काऊ, बुफेलो, एलिफेंट, जिराफ, वेल, काल्फ गए। काऊ, बुफेलो, एलिफेंट, जिराफ, वेल, काल्फ गए। इनके बच्चों को हम लोग काल्फ कहते हैं। काऊ के बच्चों को काल्फ कहते हैं, बुफेलो के बच्चों को काल्फ कहते हैं, एलिफेंट के बच्चों को काल्फ कहते हैं। So in this way you learn all these things. I had already informed to all of you, when you start learning the GK, you should develop a chain in your mind and you should create a help box in your mind. You create a clue in your mind. आप अपने माइंड में ही एक हेल्प बॉक्स क्रिएट कर लीजिए, जिसकी मदद से आसानी से, सरलतापूर्वक आप क्वेश्चंस को डेवलप करेंगे और आंसर को स्टोर कर लेंगे। क्लियर? सो अब हम ए के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जानेंगे और पिक्चर्स की मदद से आंसर को, पिक्चर्स की मदद से और हेल्प बॉक्स की मदद से पिक्चर्स को सर्च आउट करेंगे। फर्स्ट वन, द फीमेल ऑफ दिस एनिमल हंट फॉर हर मेल एंड द कव। ये फीमेल एक ऐसा जानवर है जो अपने बच्चों के भोजन के लिए स्वतः शिकार करता है, शिकार करके उनको लाकर देता है। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एनिमल? You look at these pictures. All these animals belonging from the carnivorous. ये सारे मांसाहारी हैं. That is your exact answer. That is your the picture number 7. Look at 7. That is your A. You write the at the front of place 7 lion and exact answer A. एक statement का ये answer है. Clear? The next one. The largest meat eating animal on land. The largest, सबसे बड़ा meat eating, जो मांस खाता हो, फ्लैश खाता हो, एनिमल ऑन लैंड, पृथ्वी पे सबसे बड़ा हो आकृति का। यू लुक एट द पिक्चर्स एंड यू लुक एट द हेल्प बॉक्स। आप दोनों को देखिए, हेल्प बॉक्स देखिए, पिक्चर को देखिए, देन फाइंड आउट। पोलर बियर, ये अंटार्कटिक क्षेत्र में पाए जाते हैं, जहाँ पे बर्फ़ होता है वहाँ पाए जाते हैं। वो बर्फ़ के अंदर से मछलियों को ढूंढते हैं और उन्हीं का भोजन बनाकर उन्हीं को खाते हैं। क्लियर? पोलर बियर। लुक एट द पिक्चर आल्सो। क्लियर? देन नेक्स्ट वन, C1, दिस इज द बिगेस्ट एंड द मोस्ट fear most hunter of ocean. This is the biggest, ये सबसे बड़ा है। and the most fear most hunter of ocean, ये समुद्र में रहता है, सबसे बड़ा है और ये भी मांस खाता है, शिकार करता है। what is the name of this one? क्या नाम है इसका? look at the picture and find out. great white shark. great white shark ये दूसरे जानवरों को मारकर खा जाता है, शिकार करता है, अपना खुद शिकार करके अपना भोजन कर बनाता है। क्लियर? देन D1, दिस इज द बिगेस्ट, ये सबसे बड़ा है। ऑफ ऑल कार्निवोरस स्पाइडर, स्पाइडर के ग्रुप में स्पाइडरों की कैटेगरी होती है, उनके कैटेगरी में सबसे बड़ा है इन द वर्ल्ड, इस संसार में। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस वन? दैट इज ट्रेंटुला। ट्रेंटुला। सेकेंड पिक्चर, द स्टेटमेंट इज योर डी, वहाँ पे डी लिख लेंगे, पिक्चर नंबर सेकेंड, ट्रेंटुला। देन नेक्स्ट वन, E1, दिस इज ए ह्यूज साइज कार्निवोरस लिजार्ड। यह एक आकृति में बहुत बड़ा लिजार्ड के ही कैटेगरी में आता है, आकृति में लिजार्ड की तरह है और ये आकृति में बहुत बड़ा है। इट हंट्स एंड ईट, ये अपना शिकार करता है और खाता है गोट्स, बकरियों को, सीप, भेड़ों को, डियर, हिरणों को, एंड इवन ह्यूमन्स, और यहाँ तक कि मानव को भी खा जाता है। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस वन? E1, यू लुक एट द पिक्चर एंड सर्च आउट। कोमोडो ड्रैगन। कोमोडो ड्रैगन ये जनरली थाईलैंड में पाया जाता है और ये लिजार्ड प्रवृत्ति का होता है, लिजार्ड की आकृति का होता है, उसी की कैटेगरी का होता है और वो समुद्र तल के पास रहता है और अपने शिकार को ढूंढता है और जो भी भेड़, बकरी, आदमी, हिरन कुछ भी मिले उनको खा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट वन, F1, कार्निवोरस एनिमल विच सालो इट्स प्रे होल। कार्निवोरस एनिमल यह एक मांसाहारी जानवर है और जो अपने शिकार को निगल जाता है, खाता नहीं, निगल जाता है। निगलना मत, जैसे आप खाना को खाते हैं, व्हेन यू स्टार्ट ईटिंग द फूड, फर्स्टली यू बाइट द फूड इन स्मॉल पार्ट्स। आप भोजन को छोटे छोटे भागों में बांटते हैं, देन आफ्टरवर्ड यू अपने अंदर डालते हैं। लेकिन ये ऐसा कार्निवोरस एनिमल है जो अपने शिकार को निगल जाता है। निगलना मीन्स घोंट जाना। क्लियर?
What is the name of this animal? Look at the picture and find out the exact answer of this one, that is a crocodile. Crocodile अपने भोजन को निगल जाता है, खा जाता है. Then afterward, that is your F1, that is your python. Python, that is snake. ये python snake है, वो अपने शिकार को निगल जाता है. That is your this one, F, python. पाइथन एक बहुत बड़ा, ये सांप की कैटेगरी में सबसे बड़ा कार्निवोरस है, और ये अपने शिकार को, कोई भी शिकार होता है उसे निगल जाता है, धीरे धीरे अपने पेट के अंदर ले लेता है और उसके बाद उसको पचा लेता है. क्लियर? पाइथन. देन आफ्टरवर्ड जीवन. दिस इज ए फ्लैश ईटिंग फिश. दिस इज ए फ्लैश ईटिंग, ये मांस खाने वाला फिश है, मछली है. विच कैन जनरेट पावरफुल इलेक्ट्रिक करंट, और ये अपने आप से, अपने अंदर से एक विशेष प्रकार की बिजली को जन्म देता है, उत्पन्न करता है. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फिश? सोचिए, मछली भी है, उनके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फिश? दैट इज योर जीवन, इलेक्ट्रिक ईल. द नेम ऑफ दिस फिश, इलेक्ट्रिक ईल. लुक एट द पिक्चर, दैट इज थर्ड वन. Clear? The next one, last one is your, this flesh eating animal live mostly in water and shallow stones. This flesh eating animal, ये मांसाहारी एनिमल है, मांस खाने वाला एनिमल है. लिव मोस्टली इन वाटर, ये हमेशा अधिकतर पानी में रहता है. जानवर लैंड पे भी रह सकता है और पानी में भी रह सकता है, लेकिन अधिकतर ये पानी में ही रहता है. एंड शालो स्टोन्स, पत्थरों को भी निगल जाता है. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एनिमल? दैट इज योर लास्ट वन, इज योर eighth one is your, that is a very easy, crocodile. Look at the picture also. Clear? All these pictures here given. Your responsibility is this: you write all these statements. If you are having the facility, then take the Xerox copy. If you are not having the facility, you write all these answers directly. Clear? Complete this work and show me. Next class we will start the new chapter, and when you start the new chapter, I will take the test related to this chapter. So be ready for the test. I will provide 5 questions from there and 5 questions from outside. मैं आपको अगले क्लास में टेस्ट लूँगा, इसमें से 5 क्वेश्चन दूंगा, 5 क्वेश्चन आपके बाहर से रहेंगे. So be ready for the test. And all the students, I am requesting to all the students, please attend my test. Clear everyone? So noted the homework. All these homeworks you completed your fair copy and show me. We'll meet next class.